देखिए, मायावती जी अब चुनौती नहीं रह गई हैं। कुछ समय पहले तक ये माना जाता था कि एक जाति विशेष जो दलित शब्द से जानी जाती थी, वो इनको किसी तरह से समर्थन करती थी, जो इनका वोट बैंक था, और उसके आधार पर ये सत्ता में भी आती रही हैं। सोशल इंजीनियरिंग भी की इन्होंने, अन्य जातियों को भी शामिल किया, लेकिन जिस तरह से समाज में परिवर्तन आ रहे हैं और जैसे जैसे लोग समझदार होते जा रहे हैं, उस तरह से उसी आधार पर इनकी चुनौती भी समाप्त होती चली जा रही है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये मसले उठ कहाँ से रहे हैं? मसले इस तरह से उठ रहे हैं, आज कल सोशल मीडिया पर आप भी देख रहे हैं कि एक अम्बेडकरवादी नाम से एक पेज चलाया जा रहा है, जिस पर दलितों को हिंदुओं से अलग करने की बात, दलितों को बौद्ध धर्म स्वीकार करने की बात, इस तरह की बातें आ रही हैं। एक बात उन लोगों को समझनी चाहिए जो इतनी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ चाहे महाराज मनु के द्वारा हो या ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्ति के समय से हो, हमारे सनातन धर्म में कर्म आधारित 4 वर्ण बनाए गए, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। ये कर्म आधारित थे, जो जैसा काम करता था उसको वैसा नाम दे दिया गया। मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ, जब ये सनातन धर्म के एक अंग हैं, शूद्र के ही रूप में सही, तो फिर ये हिंदू से कैसे अलग हो गए? अगर ये हिंदू ना होते तो हमारे यहाँ फिर 3 ही वर्ण होते, ये होते ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूँगा और इनको समझाने के लिए बात कहना चाहूँगा। आज़ादी की लड़ाई पर अगर सवाल किया जाए तो ये किसके लिए लड़ी गई थी? शोषित, दलित, वंचित के लिए अगर नहीं लड़ी गई तो अंग्रेजों के समय में रजवाड़े तो थे ही, ब्राह्मण अपनी जगह पर था ही, कायस्थ अपने पदों पर था ही, बनिया अपना व्यापार करता ही था। लगान के लिए अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन किया, बारडोला का आंदोलन, तो लगान कौन देता था? लगान बढ़ाया गया तो ये किसका विरोध हुआ, किसके लिए हुआ? ये आपके लिए विरोध था। लगान दाता आप थे, इसके लिए अंग्रेजों से लड़ाई हुई है। आपको, आपके सामाजिक स्तर को उठाने के लिए लगातार संघर्ष हुए हैं। रह गई अंबेडकर जी की बात, तो अंबेडकर जी ने संविधान लिखने का दायित्व तो अपने आप ले लिया था। ये दायित्व उनको कैसे मिला? कैसे वो इस स्थान तक आए? क्या हिंदुस्तान में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था? अंग्रेजी किसी को नहीं आती थी? इन्हीं सुधारों को तो संविधान में, जो समय समय पर आवश्यकता हुई, उन्हीं सुधारों को तो संविधान में शामिल किया गया। और कौन सी चीज़ संविधान में थी? या तो इंग्लैंड और फ्रांस के संविधान की नकल हुई है। इसके लिए एक बाकायदा संविधान सभा थी, खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन अंबेडकर जी को भी ये स्थान देना, ये उच्च स्थान देना, ये किसके द्वारा हुआ? कौन इनको अपनी बराबरी पर लाया? दलित की बात करते हो, दलित शब्द ही गलत है। मैं मायावती जी को कहना चाहूँगा कि शर्म नहीं आती है अपने, अब तो खैर स्वर्गीय हो गए हैं, अपने पिताजी को दलित बताती रहीं। और अगर वो दलित थे, अगर उनको तुम दलित मानती थी,
तो इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उनको तुम दलित से सक्षम नहीं बना पाई, ताकतवर नहीं बना पाई, दलित के दलित ही बेचारे रह गए, मर गए। ये एक बेटी का कर्तव्य निर्वहन किया है आपने। मैं उन लोगों को सुझाव देना चाहता हूँ, मुसलमान अगर अपने मदरसे खोल रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो अभी इस हिंदुस्तान के अंदर, और ख़ासकर मैं उत्तर प्रदेश जानता हूँ, मैंने भी शिक्षा प्राप्त की है, हम लोगों के यहाँ कोई हरिजनों के लिए मदरसे अलग नहीं थे, विद्यालय अलग नहीं थे। हम लोगों ने एक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है सबके साथ बैठ करके। विश्वविद्यालयों में एक छात्रावास में हम लोग रहे हैं। चिकित्सालयों में एक जगह पर सबका इलाज किया जाता है। कार्यालयों में एक जगह पर हम एक कमरे के अंदर बैठ करके, एक टेबल पर बैठ करके हम लोग काम करते हैं। कहाँ पर आपके साथ भेदभाव हो रहा है? किस तरह से भेदभाव आपके पास हो रहा है जो आप बौद्ध बनने जा रहे हो? मुसलमान तो मान लिया मदरसे के जरिए अगर ही कभी उनका इस्लाम खतरे में पड़ गया तो पाकिस्तान चले जाएंगे। तुम क्या चीन जाना चाहते हो बौद्ध बन करके? अगर चीन जाना चाहते हो तो खुली छूट है। जितने लोग यहाँ पर बौद्ध बनना चाहते हों वो बराए मेहरबानी बौद्ध बन करके चीन चले जाएं, क्योंकि बुद्धिस्ट देश तो वही है। आप चीन का समर्थन करना चाहते हो? मायावती जी चीन का समर्थन करना चाहती हैं। किसके साथ तुम मिलकर के राजनीति करना चाहती हो? किसके संरक्षण में रहना चाहती हो? मायावती को जवाब देना पड़ेगा। ये बौद्धिस्ट बनाने की मुहिम क्यों चलाई जा रही है? इनको क्यों हिंदुओं से अलग किया जा रहा है, जबकि ये मेरा एक अंग है। और जहाँ तक मैं एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूँगा, आपके प्रश्न का शायद उत्तर भी मिल जाए आपको। ये राजनीति है और राजनीति के अंदर बड़े दुख की बात है, जिसको बाप नहीं कहना चाहिए उसको भी हमें आज बाप कहना पड़ रहा है।